हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बलराज ट्रेडिंग टिक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। फाइनली आज निफ्टी का एक्सपायरी था, बहुत ही वोलेटिलिटी था और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल साथ में कुछ आरबीआई का पॉलिसी भी है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज का मोमेंटम क्यों ऐसा हुआ, क्या उसके पीछे का समथिंग कुछ लॉजिक हम निकाल रहे, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों का मोमेंटम तो लगभग सेम होता है और ये आके खड़े हो गए अपना अगला टारगेट, अगले रेजिस्टेंस के पास में। अगर आप पिछले कुछ दिनों का एनालिसिस देखोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही थी कि अगर ये 555 के रेजिस्टेंस को निकालता है तो उसके लिए जो टारगेट निकल के आएंगे इसके ब्रेकआउट के बाद में 24,777 का, 24,888 का और 25,000 का टारगेट इसके लिए निकल के आ सकता है, ऐसा हमारा व्यू था। फाइनली अभी निफ्टी भले ही मोमेंटम वो किसकी वजह से भी आया हो या कितना भी फास्ट मोमेंटम आया हो, बट वो जा रहा अपने टारगेट के आसपास तक। ठीक है, कल वाला डोजी बना रेजिस्टेंस के पास में, उसके बाद नीचे भी आया बट सपोर्ट अगेन बनाया जहां से इसको एक्सपेक्टेड था 24,280 से सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, सपोर्ट लगाया 24,295 पे इसने सपोर्ट लगाया और हमारा एक्सपेक्टेशन 24,280 का लेवल था कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। बट वो बहुत टाइम पास किया उधर एंड देन फिर से रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, क्या अभी निफ्टी 25,000 के बाद और बुलिश हो जाएगा? देखो, पहली बात तो 25,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, राउंड लेवल है जहाँ से सेलिंग अगेन पॉसिबल हो सकती है। पूरी तरीके से बुलिश भी नहीं हुआ है ऐसा भी हम पकड़ के चल सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म का बुलिश यहाँ पे ट्रेंड चालू है। 25,000 एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से सेलर्स का फिर से एक्टिवेशन का एरिया रहेगा या सेलर्स फिर से एक्टिव होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और बुलिश तब तक रहेंगे जब तक अभी 24,280 के ऊपर रहेंगे। 24,280 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे तो 25,000 से, बट वो नीचे लेके भी आए तो 24,000 एटलीस्ट 280 का लेवल अब ये तोड़ने नहीं चाहिए, इसके ऊपर ये रहना चाहिए जहाँ से आज हम लोगों को बहुत फास्ट रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है, देखो कल आरबीआई का पॉलिसी भी है और एग्जैक्ट ना ये न्यूज़ पहले ही कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन के कारण मार्केट बूम करता है। अगर आपको याद होगा तो सैटरडे को महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, और हमारा मार्केट फ्राइडे को बहुत अच्छे से बूम किया था, बहुत अच्छा ऊपर की साइड में गया था। यहाँ पे भी मुझे लगता है न्यूज़ में पॉजिटिव इंडिकेशन इनको था। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको एक्सपेक्टेशन थी कि कल बीजेपी की सरकार आने वाली है। फ्राइडे को ही मार्केट बूम कर दिया, रिजल्ट का वेट नहीं किया, रिजल्ट के बाद साइडवेज हो गया बट उसके पहले ही बूम कर दिया। अभी कल एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट के लिए। ठीक है, लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, उसके कारण भी आज हम बोल सकते हैं कि आज मार्केट ने एक अच्छा सा बूम कर दिया। न्यूज़ आने से पहले ही मूवमेंट कर रहा है मार्केट, अगर एक्सपेक्टेशन हो रही हो तो उसके बेसिस पे मार्केट मूवमेंट कर रहा है। जैसे अभी मार्केट में बोला जा रहा कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, कल आरबीआई का पॉलिसी है। ठीक है, और उस आरबीआई की पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट भी यहाँ पे डाउन होते मतलब कट करने वाला है, ऐसा डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, रेपो रेट का एक्सपेक्टेशन है कि रेपो रेट यहाँ पे कम किए जाए और दूसरा एक और एक्सपेक्टेशन है सीआरआर वो भी कट हो जाए। कैसे? कैश रिजर्व रेशो एक आता है। ठीक है, एक सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, और एक है रेपो रेट। इन दोनों में कटौती वो करने की सोच रहे। इसमें रेपो रेट में 0.25 बेसिस पे कट करने का सोच रहे रेपो रेट को, और सीआरआर को 0.50 बेसिस पे कट करने का वो सोच रहे। दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मार्केट। ठीक है, इसके कारण मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में उसने कल ये होना है, रिजल्ट जो आएगा वो कल आएगा, बट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। जैसे औरोदीप नंदी जी एक है जो इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है शायद, उसमें वो काम करते हैं और उन्होंने बोला है कि उनका एक एक्सपेक्टेशन है, औरोदीप नंदी है उनका एक एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने आज बताया कि रेपो रेट जो है वो 0.25 बेसिस पे कट किया जा सकता है कल। ठीक है, और सीआरआर 0.50 बेसिस पे कल कट किया जा सकता है। उनकी ऐसी मतलब वो ऐसा सोच रहे, पता नहीं है, फाइनल नहीं है, बट उनका एक्सपेक्टेशन है कि कट होने चाहिए। तो उसकी बेसिस पे आज ही मार्केट ने हम लोगों को अपसाइड का बुलिश मोमेंटम दिखाने का यहाँ पे दिखाया है। कल क्या हो सकता है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, अगेन वोलेटिलिटी रह सकती है और कल फिर ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा अगर कट कर दिया तो वापस मार्केट एक ऊपर की साइड में स्पाइक देते हुए देखने को मिल सकता है। वो सारा न्यूज़ बेस्ड रहेगा और मार्केट अगर रनिंग में ऊपर जाती है तो मार्केट रनिंग में भी नीचे आ जाती है। मतलब वन वे वाला ट्रेंड नहीं रहेगा कि जहाँ पे वन वे होल्ड कर सके, ऐसा ट्रेंड नहीं रहेगा। जिधर की साइड में थोड़ा मिला उधर लेके भागना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर की साइड में थोड़ा मिला ऊपर की साइड में लेके भागो, नीचे की साइड में थोड़ा मिला नीचे की साइड में लेके भागो, वो वाला मार्केट रहेगा।
सो फाइनली एनालिसिस जो भी अपना था कि मॉर्निंग में एक्सपेक्टेशन डाउनसाइड की थी, मॉर्निंग में मार्केट वन वे डाउनसाइड में आया प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास से, और जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था 280 का सपोर्ट लेवल इसको बनाना चाहिए, 280 का सपोर्ट लेवल के पास में आया, थोड़ा सा ही छोड़ दिया, ठीक है, बट 280 के आसपास ये आया, सपोर्ट बनाया, टाइम पास किया, और आफ्टर दैट अपना रेजिस्टेंस लेवल हम लोग वेट कर रहे थे कि इसको अगर सच में बुलिश होना है तो 433 के लेवल को निकाले। उस लेवल को जैसे ही निकाला, यहाँ पे रनिंग में ऊपर की साइड का व्यू बना, और आफ्टर दैट उसने एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में दिखाया। उसके बाद वापस ज़्यादा जैसे ऊपर गया था, आधा मोमेंटम कवर कर दिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज किया। ये सारा जब ऐसे बड़ा मोमेंटम आए तो पहले तो उसमें सेलर बहुत बेचारे ट्रैप होते हैं, बहुत बुरी तरीके से सेलर्स यहाँ पे फंसते हैं, उनका ऐसा हंटिंग भी होता है, और आफ्टर दैट बायर्स के लिए छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी रहता है यहाँ पे पकड़ के बाहर निकलने का ट्रेड। ऐसा नहीं है कि वो बैठे ही रहेंगे, नहीं, उनको भी बाहर निकलना ही पड़ेगा। ट्रेड अगर उन्होंने लिया है तो उनको भी किसी ना किसी साइड में उनको टारगेट मिल रहा है, छोटा टारगेट सही, लेकिन लेके भागना पड़ता है ऐसे न्यूज़ वाले मार्केट में। ऐसे नहीं कि पूरा ओवरऑल ट्रेंड को ही पकड़ के बैठेंगे। सुबह से व्यू मॉर्निंग में डाउन साइड का था, बिकॉज सपोर्ट लेवल नीचे थी, तो सपोर्ट लेवल तक आने का एक्सपेक्टेशन था निफ्टी बैंक में भी, निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी। तो निफ्टी भले टाइम पास कर करके नीचे आया। मेरा व्यू बना था ये वाली कैंडल से, आफ्टर दैट कैंडल, बिकॉज इनसाइड कैंडल बना के रेड डाला, वापस ये यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना रहा था वो पलटी मार सकती थी, यही एक्सपेक्टेशन था। वीकनेस उसमें दिख गया, अगेन ये इनसाइड बन गई, और उसके साथ में टाइम पास करके फिर वो यहाँ से फिर से डाउन साइड में टारगेट के आसपास तक आया, और उसके बाद कंसोलिडेशन किया। अभी जब मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल डाल दे तो उसके बाद समझ लो कि न्यू एंट्री डाउन साइड में नहीं बनेगी, या रुका हुआ है तो वहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मार्केट लगभग सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका होता है, बस परफेक्ट सपोर्ट लेवल के पास आए, एंट्री पॉइंट मिल जाए, इसका इंतजार रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक लेवल खींचा था 24,433 कि इस लेवल को अगर ये निकालता, ये कैंडल तो बहुत स्ट्रांग दिखी, बट हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि रेजिस्टेंस लेवल को निकाले तो इसमें व्यू बन सकता है। तो उसके बाद इसने बहुत अच्छा सा मोमेंट किया। आफ्टर ऑल ठीक ठाक मार्केट रहा, ओवर ट्रेडिंग वालों के लिए लॉस वाला मार्केट रहा, या कैपिटल वाइप आउट वाला मार्केट रहा, इसलिए ओवर ट्रेडिंग मत किया करो, ठीक है। सो कल के लिए एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि नाउ 24,280 का सपोर्ट तो बहुत अच्छे से बन ही चुका है, और मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अभी ऊपर की साइड में हम लोगों को जाते हुए नज़र आ रहा है। सो कल के लिए मैं सपोर्ट लेवल इसके लिए कल के लिए जो रहेगा वो 574 का रहेगा। अगर कल ये नीचे आता भी है तो मेरे हिसाब से 574 के आसपास ही आना चाहिए, उधर रिटच करे, वहाँ से बुलिश हो के 25,000 का टारगेट ही दिखाए, ठीक है। और सारा कुछ न्यूज़ बेस रहेगा। अगर बहुत तेज़ी से ऊपर भाग गया तो तेज़ी से नीचे आने की भी संभावना मार्केट में रहेगी। लगभग हम 25,000 का लेवल एज अ टारगेट की तरह पकड़ के चल सकते हैं, वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास खुल जाता है, हो सकता है न्यूज़ वाला दिन है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है तो सीधा 25,000 के आसपास खुल जाए। अगर बड़ा गैप अप होता है तो उसके बाद नो ट्रेड रहेगा, थोड़े समय के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेट नहीं करोगे तो मार्केट ट्रैप करने की चांसेस रख सकते हैं। अगर 25,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो वो बात अलग है कि 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो उसमें कंटिन्यूसली रनिंग में अपसाइड के लिए ठीक रहेगा ऐसा, बट तब तक तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा, और सेंसेक्स को अब चांसेस है कि सेंसेक्स 82,400 का जो रेजिस्टेंस है, हाई क्या लगा है आज का, 300 का हाई लगा दिया बस, तो 400 थोड़ा ही जाना बाकी रह गया था। तो कल 400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स का टारगेट रहेगा 82,400, उतना सेंसेक्स का जाने का एक्सपेक्टेशन रहेगा। आज 400 के आसपास ही गया था, और उधर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, सो बहुत केयरफुली रहना। और सेंसेक्स में सेलिंग के लिए ओनली 222 के नीचे ही, ठीक है। अभी ये 700 पे क्लोज किया है, इनकेस मान के चलो कि इधर रेजिस्टेंस के पास खुल जाता है और खुद को संभाल लेता है रेजिस्टेंस के पास में, तो ही रनिंग में जितना ऊपर जाएगा उतना, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना, मतलब 82,800 वगैरह के आसपास या 700 के आसपास वगैरह, इतना ऊपर अगर रनिंग में जाता है तो वो रनिंग का मोमेंट रहेगा। बट रनिंग में ही गया होगा तो रनिंग में नीचे भी आने की चांसेस, एटलीस्ट 50% आने का चांसेस तो उसमें रहता है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। अभी आप बोलोगे कि मैम आप दोनों साइड में बता रहे हो, भाई मार्केट में कभी भी एक साइड का व्यू फिक्स नहीं है। आप ही देख लो मूवमेंट एक साइड में हो रही है क्या, मूवमेंट ही बहुत साइडेड हो रही है। मतलब मार्केट को ऊपर भी जाना है तो पहले मार्केट नीचे आती है, अगर मार्केट को नीचे भी आना है तो पहले मार्केट ऊपर जाती है। तो हम लोगों को दोनों बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे चलना पड़ेगा। 81,222 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहेगा सेंसेक्स को कि अब ये 81,222 के ऊपर ही रहे, ठीक है, इसके ऊपर ये बुलिश रहेगा।
इनकेस अगर कुछ कारण की वजह से ये नीचे आ जाता है तो 80,700 एक बुलिश लेवल रहेगी, जो कि एक गुड सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे आने का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करती। अगर बुलिश रहना है तो सेंसेक्स 80,700 से ऊपर रहे, और उसके ऊपर तो और बेस्ट लेवल है 80,200 की, इसी के ऊपर रहे। इसके ऊपर सेंसेक्स बुलिश में रहेगा 81,222 के ऊपर। वहीं पे बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो भी ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया। बैंक निफ्टी जब 52,700 पे था तो बोला था कि 1000 पॉइंट का जो टारगेट रहेगा वो 53,700 के आसपास रहेगा, अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो। सो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट तो इसी वाले कैंडल में हो चुका है। उसके बाद बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर की साइड में, और फाइनली यहाँ तक बैंक निफ्टी पहुंच गया जो उसके पास रेजिस्टेंस है और जो उसके पास प्रीवियस हाई था। सो नाउ क्या यहाँ से बैंक निफ्टी फुल बुलिश? अभी भी कंसिडर नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी ऐसे फुल बुलिश। बस इतना हम लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी अपना जो जहाँ से टॉप बनाया था और जहाँ से सेलिंग आया था उस लेवल के पास बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। ठीक है, 53,700 का हम रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। और इंट्राडे में अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाती है 53,777 के ऊपर, अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करता है तो ही बुलिश के लिए व्यू बनेगा, और पूरा बुलिश के लिए वनडे बुलिश हो जाएगा ऐसा नहीं, मार्केट ऊपर जाके रिवर्स भी ले सकता है। इसलिए हम लोग जितना टारगेट मिलता जाएगा 100 पॉइंट के बेसिस पे टारगेट इसके लिए रखते जाएंगे कल। ठीक है, फुल न्यूज़ बेस्ड रहेगा, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, सो कैपिटल बचाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैपिंग होने से बचो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर निफ्टी बैंक का हम प्रीवियस जो अगला हाई था ऑल टाइम हाई का 386, वो भी टारगेट रखेंगे 54,333 का। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, 53,777 के लिए निफ्टी बैंक में वेट करेंगे, क्या वो ब्रेकआउट कर पाता है क्या? अगर ब्रेकआउट कर पाता है तो ऊपर की साइड के लिए गुड रहेगा। ठीक है, और 54,388 यानी कि 333 ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसके आसपास अगर गया और उधर से फिर से अगर सेलिंग एक्टिव हुई तो फिर से उतनी ही तेज़ी से आएगा। इसलिए पूरा ट्रेंड मैं ऊपर की साइड के में बैठूंगा या मैं नीचे की साइड में ही बैठूंगा। ऐसा अगर मार्केट के साथ फाइट करोगे तो पूरा कैपिटल जाएगा। ठीक है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी इंक्रीज करो, इसको फोकस्ड करो तो ही मार्केट में टिक पाओगे, वरना मार्केट टिकने देने वालों में से नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पज़। कल लाइव में मैं आपके साथ रहूँगी, जिससे जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है उतना मैं टीच करने का आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।